अच्छे खासे लोग जमा हैं, क्योंकि उनके चुनावी सभा में अखिलेश जी जो यूपी के हैं वो आ रहे हैं। उन्हीं के इंतजार में इतने सारे यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बहुत सम्मानित सभी आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं माताएं, बहनें, नौजवान साथी, इस चुनावी जनसभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज चुनाव के बाद कल आखिरी चुनाव प्रचार का दिन होगा। आज के बाद कल आखिरी चुनाव प्रचार का दिन होने जा रहा है। और अभी मैं जब सुन रहा था तो मुझे बताया गया कि 11 तारीख को यहां पर वोट पड़ने जा रहे हैं। 11 तारीख को यहां पर वोट पड़ने जा रहे हैं। हम लोग यूपी से चल करके आए हैं आपसे निवेदन, अपील और प्रार्थना करने कि बिहार के लोग इस बार हमारी मदद करें, तेजस्वी जी की मदद करें और उनको मुख्यमंत्री बनने का एक मौका आप जरूर दें। इसका निवेदन हम और आप लोग से करने आए हैं। वैसे तो वोट 11 तारीख को पड़ना है। हमारे यहां कहावत है 1 पे 1 11 और 9 2 11। 11 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी 9 2 11 बिहार से होने जा रही है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का आप लोग विदाई कर दोगे? ये हम मान के चले कि इस बार आप लोग उनको विदा करने जा रहे हो। मैं पिछले कई दिनों से बिहार घूम रहा हूं। बिहार में लगातार मुझे जगह जगह जाने का मौका मिला है। जो माहौल दिखाई दे रहा है वो माहौल इस बार जनता ने जो मन बनाया है वो मन बनाया है कि इस बार यहां की सरकार जो 20 साल से चल रही है और जो दिल्ली की 10 साल की सरकार, 20 और 10 साल कितने हो गए बताओ आप? कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें 20 साल का हिसाब किताब लेना है। आपको 20 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है, 30 साल का हिसाब किताब लेना है इस बार। और 30 साल के बाद जो सरकारें चल रही हैं उन्हें सुना है मुझे कि आजकल मखाना याद आ रहा है। आज मैं सुन रहा था कि मखाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में पहुंचा देंगे, दुनिया में लेकर के जाएंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने किसान भाइयों को। जिस तरीके से तेजस्वी ने काम करके दिखाया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अपने किसानों की मदद करने का काम करेंगे, गांव में रहने वाले लोगों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे, 2 साथी हैं हमारे साथ जो खड़े हैं, संतोष कुशवाहा जी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह लाइन टेन है। दूसरी हमारी बहन पूनम पासवान है जो कांग्रेस पार्टी की है, महागठबंधन की प्रत्याशी। मैं इन दोनों लोगों के लिए आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि इस बार एक एक वोट इनको दे करके आप विधानसभा में पहुंचा करके तेजस्वी जी की सरकार और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। लेकिन 11 तारीख को 2 नंबर पे आप सब बटन दबा के आशीर्वाद देने का काम करिएगा। यही निवेदन करने के लिए हम आए हैं, यही निवेदन आप सबसे करना चाहते हैं। और किस तरीके से जनता दल यू में हमारे 2-3 जो लोग हैं, जो अग्रणी समाज के लोग हैं, किस तरीके से हमें अपमानित करने का काम किया आप सभी ने जानते हैं। अपमानित करके उन लोगों ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया। उन लोगों ने कहा, उन लोगों की सोच थी कि विधानसभा चुनाव के बाद इसको मिट्टी में दफना दिया जाएगा राजनीतिक तौर पे। लेकिन हम भी पिछड़े का बेटा है,
पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए दबाने का प्रयास किया गया और हमें बर्बाद करने के लिए, हमें मट्टी में दफन करने के लिए एक बड़ी साजिश लोकसभा के चुनाव में रची गई। जो हमारे सामने पप्पू भैया थे, लेकिन पप्पू भैया आमने सामने लड़ रहे थे, उनको जीते, उनको मैं बधाई देता हूं क्योंकि वो सामने से लड़ रहे थे। लेकिन जो साथ में रह के पीठ में खंजर डालने का काम किया, चुनाव में हमको हराने का काम किया, साजिश करने का काम किया, ऐसे लोगों को भी आप सबसे हाथ जोड़ के हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि उनको आप माफ मत करिएगा। इसलिए कि वो चुनाव में इसलिए हम मुझे हराने का प्रयास किया कि आगे की राजनीति उसकी होगी। उसको लगा ये पिछड़ा का बेटा, ये गरीब का बेटा अगर आगे जाएगा तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा था। इसलिए आप सबसे हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि 11 तारीख को 2 नंबर पे लालटेन छाप पे बटन दबा के आशीर्वाद देने का काम करिएगा।